क्वेश्चन बताना वापस। लॉग log 10 अपॉन log x रहेगा। हम्म। हाँ, तो उसके अंदर जो log 10 अपॉन log x लिखते हैं ना मैम, उसके अंदर वो log 10 कांस्टेंट है, तो बाहर लेके 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट, कि उसके अंदर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, सी इसको ना, यहाँ पे ना log 10 कांस्टेंट नहीं है, ये एक सिंगल वैल्यू है। ठीक है, सिंगल वैल्यू। एक्चुअली log का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? log x टू द बेस a, लाइक दिस, राइट? या फिर log m टू द बेस n। तो एक वैल्यू होता है और एक बेस होता है, करेक्ट? सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमने ऐसा देखा है, log x स्क्वायर, log x प्लस 1 स्क्वायर, लाइक दिस, मीन्स log ऑफ f ऑफ x, राइट? तो इसका बेस नहीं दिया है, मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बेस नहीं है, यहाँ पे बेस e है, राइट? सो दिस इज अ होल सिंगल वैल्यू। हम log f ऑफ x और e ऐसा सेपरेटली नहीं ट्रीट कर सकते, राइट? सो दिस इज अ सिंगल वैल्यू, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नहीं है अभी, और तुम इसको कॉमन नहीं निकाल सकते। नाउ अबाउट दिस क्वोशिएंट रूल, व्हाई हम इसको क्यों log 10 अपॉन log x लिख सकते हैं? बिकॉज वी हैव दिस रूल, log m टू द बेस n इज इक्वल टू log m टू द बेस a डिवाइडेड बाय log n टू द बेस a। मतलब कि हम बेस सेम लेंगे, ठीक है? तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, बेस हम लोग e कंसिडर कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए वो ऐसा है, ठीक है? इसको log x को ऊपर लेके log x दो होल रेज टू -1 होगा, फिर उसका डेरिवेटिव लगकर चेन रूल लगा तो वो कर सकते हैं। हाँ, सी log 10 is constant, now you are taking log x raised to -1, right? Yes. हाँ, तो इसको वापस से तुम जब डेरिवेटिव करोगे ना, तो फॉर्म यही आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्म। यस मैम, समझा। Yes. ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्म ओनली, दिस d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इज -1 बाई एक्स स्क्वायर, राइट? ये इसी का जनरल फॉर्म है, x रेज टू n का। सिंस वी आर यूजिंग वेरी मीन्स मोस्टली 1 बाई x, राइट? सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू रिमेम्बर दिस, कि इसको याद रखो, समझ गए? बाकी दिस रूट x इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ x रेज टू n। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x ना, ये भी इसी का फॉर्म है, इधर से ही मिला है हमको, हम मोस्टली यूज करते हैं, दैट्स व्हाई, इसलिए हमने याद कर लिया, ठीक है? यस। डन करें अभी आगे? Yes, ma'am. ओके, सो सी अब तक हम लोग जो देखते आए हैं वो क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि फंक्शन दिया होगा y इक्वल टू f ऑफ x, आइदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सिंपली एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे एंड dy बाय dx फाइंड आउट करेंगे, राइट? सपोज कि तुमने dy बाय dx फाइंड आउट कर लिया है, सो सपोज ये फंक्शन ऐसा मिल रहा है, राइट? अभी मुझे इक्वेशन 1 को वापस से डिफरेंशिएट करना है, सो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब क्या हो जाएगा, सी इन लेफ्ट हैंड साइड d बाय dx ऑफ dy बाय dx, करेक्ट, इक्वल टू d बाय dx ऑफ f डैश ऑफ x, बराबर। सो इसको ही हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, समझा? दिस इज इक्वल टू, नाउ राइट हैंड साइड को हम कैसे लिख सकते हैं, f डैश इज फर्स्ट ऑर्डर, सो f डबल डैश विल बी सेकेंड ऑर्डर, राइट? सो f डबल डैश ऑफ x, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर y इक्वल टू दिया है x रेज टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस sin x, ओके? अगर तुम्हें बोला है फाइंड आउट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, नाउ सी ऑर्डर मेरा 2 है, मतलब कि अभी यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स फाइंड आउट डी वाई बाय डी एक्स एंड देन डी वाई बाय डी एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करना, ठीक है? सो सपोज एग्जाम्पल ले लो, फाइंड आउट डी वाई बाय डी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx क्या मिल जाएगा, अगर मैं डायरेक्टली लिखूं, सो 4x क्यूब प्लस 6x प्लस cos x, राइट? तो ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव।
नाउ व्हाट दे आर आस्किंग डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. अभी क्या करना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1. y को नहीं करना है अभी, ठीक है. डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ, जब भी बोला डेरिवेटिव लगाना है मतलब कि डी बाई डी एक्स लगाना है, बराबर. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल वैल्यू. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, नाउ अब इसका डेरिवेटिव लो तो ये क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर 12x प्लस square 6 6 माइनस minus साइन sin एक्स, x. राइट. तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सपोज दे आर आस्किंग डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यू, दैट मीन्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर को डिफरेंशिएट करना है. मीन्स डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x. अब तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल वैल्यू. नाउ लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करो. सो 24x माइनस cos x, राइट. इक्वेशन 3. समझा हायर ऑर्डर Yes. डेरिवेटिव्स क्या होता है. सिमिलरली अगर ऐसे ही डिफरेंशिएट करते गए एंड आई एम आस्किंग फाइंड आउट nth ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ nth ऑर्डर मतलब कि नोटेशन क्या आ जाएगा, सी केयरफुली. यहाँ पे थर्ड ऑर्डर मतलब कि इधर 3 है एंड dx होल 3 है, राइट. सो nth ऑर्डर मतलब कि d रेज टू n y डिवाइडेड बाय dx रेज टू n. समझ गए. Yes. Yes. One more thing. This whole suppose this dy by dx into dy by dx and d by dx of dy by dx. See ये दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है. ओके, फर्स्ट में क्या आएगा आंसर, मैम दोनों का होल multiplication स्क्वायर आएगा. आएगा. Y square. राइट. सो दिस इज dy by dx. यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव नहीं ले रहे हैं. सो dy by dx स्क्वायर एंड यहाँ पे सेकंड में क्या हो रहा है कि dy by dx का हम डेरिवेटिव कंसीडर कर रहे हैं, राइट. सो ये Double क्या हो derivative. जाएगा, यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. Square by dx square. क्लियर. Yes. 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 ओके. सो नाउ लेट्स ये थोड़ा सा लिख लो पहले थ्योरी. राइट डाउन हेडिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. हायर ऑर्डर derivatives. Write down if f of x is differentiable, if f of x is differentiable function of x and f dash of x exist एक मिनट, डिफरेंशिएबल मतलब ही f dash of x ना. If f of x is differentiable function of x, comma, f dash of x exists, then f dash of x the whole dash. ये समझा, पहले हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया देन वापस से उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये नोटेशन है. सो दिस इज इक्वल टू, तो इसको ही हम डिनोट करते हैं f डबल डैश ऑफ x से, ठीक है, कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, called second order derivative. Okay, now write down some notations.
डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, y डैश इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स. सेकेंड ऑर्डर क्या हो जाएगा, y डबल डैश इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स. सो आइदर यू यूज y डबल डैश और एफ डबल डैश, दोनों भी सही है. और dy by dx of dy by dx equal to d square y by dx square. Third order y triple dash or d cube y by dx cube. Similarly, nth order y raised to n or dny by dx raised to n. ठीक है. नोट, सी आई टोल्ड यू ना कि हम डेरिवेटिव को y1 से भी डिनोट करते हैं. सो सिमिलरली नाउ नोट में लिखो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, higher order derivatives may also be denoted by y2, y3 and so on up to yn. तो ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, so on up to nth ऑर्डर. Done? Yes. Okay. Now come to this exercise questions. See, exercise 1.5, question number 1. Find the second order derivative. Now, second order derivative मतलब कि अभी क्या find out करना है, dy by dx square. Right? So first one is quite easy, polynomial function है. Second one करते हैं, ठीक है? e raised to 2x tan x. ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर सब लोग निकाल सकते हैं क्विकली. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो dy by dx इक्वल टू d by dx of e raised to 2x into tan x. यूज प्रोडक्ट रूल. सो क्या हो जाएगा, e raised to 2x into डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस tan x into डेरिवेटिव ऑफ e raised to 2x. tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec square x. sec square x प्लस tan x डेरिवेटिव ऑफ e raised to 2x, e raised to 2x into 2x. करेक्ट. सो d by dx of 2x by chain rule. सो ये क्या मिलेगा, e raised to 2x. अभी यहाँ पे ना e raised to 2x कॉमन भी निकाल सकते हो. देन यहाँ पे क्या बच जाएगा, sec square x प्लस tan x एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x is 2. राइट, e raised to 2x कॉमन निकाल दिए, dy by dx. नाउ दिस इज योर इक्वेशन 1. अब क्या फाइंड आउट करना था, d square y by dx square. राइट, सो दैट मीन्स डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, सी अगर e raised to 2x कॉमन नहीं निकालो तो प्रोडक्ट रूल 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो इट्स बेटर टू टेक e raised to 2x एज कॉमन. नाउ अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, d by dx of dy by dx इक्वल टू d by dx of e raised to 2x into sec square x plus 2 tan x. ओके, नाउ अभी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. राइट, तो नोटेशन क्या आ जाएगा, d square y by dx square. करेक्ट, d square y by dx square इक्वल टू
अगेन अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करो, e raised to 2x multiplication with this whole function, right? So e raised to 2x d by dx of sec square x plus 2 tan x plus sec square x plus 2 tan x d by dx of e raised to 2x. फाइन, अब करोगे डिफरेंशिएट इसको, सॉल्व Yes. करना, बताना आंसर। मिला सबको आंसर? Yes. Yes. Correct? Okay. So similarly, you can try these sums like fifth one करो and third one as a homework because same अभी जो हमने किया वही है, and do this sixth one. So fifth और sixth अभी करो, third and fourth and this one ये homework है. Nikita, are you here? Yes. You're going to tell me first order derivative, okay? Yes.
मिस बताना है अभी। हाँ हो गया तो बताओ, एक dy मिनट। by dx इक्वल टू 1 upon x log x। करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू 1/x log x, राइट? मिला सबको? नाउ ये हो गया इक्वेशन 1। नाउ अगेन डिफरेंशिएट 1 with respect to x. So left hand side d by dx of dy by dx equal to d by dx of 1/x log x. So therefore d square y by dx square फॉर्मूला क्या आएगा राइट हैंड साइड में? -1 upon x log x the whole square। Right, -1/x log x whole square. Again by chain rule d by dy by dx dx of x log x। of x log x. अभी तक मल्टीप्लिकेशन रूल, राइट? yes। हाँ सॉल्व कर लो। चेक करो सबको आंसर मिला? yes। Yes, ma'am. यही मिला? ओके फाइन। हाँ 6th वन ट्राई करना। साक्षी अनम्यूट योरसेल्फ। yes मैम। हाँ इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? dy by dx फाइंड आउट करना है तो differentiate with respect to x। डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा फिर? x raised to n वाला। सी x रेज टू n मतलब कि क्या? पावर जो होता है वो नंबर होना चाहिए इन दिस फॉर्मूला d by dx of x रेज टू n। n रिप्रेजेंट सम नंबर, तब हमारा फॉर्म होता है nx रेज टू n-1। अभी यहाँ पे मेरे पास अगेन एक फंक्शन है, राइट? नंबर नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। अजित मैम हो गया 6th वन। हो गया 6th वन। ओके सो क्या किया यहाँ पे? स्टार्ट में लॉग अप्लाई किया, राइट? लॉग अप्लाई log किया of यहाँ y both sides। equal to x log x log x। and then differentiate करो, find out dy by dx। ये कुछ ऐसा मिलेगा x raised to x के टर्म में, then 1 plus 1 log plus x, log x। right? log x, yes। Yes। अब हमको वापस से ये फंक्शन डिफरेंशिएट करना है। नाउ अब यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो dy by dx x raised to x टर्म आएगा, उस टाइम पे क्या यूज करना है? अगेन यूज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1। Yes। ओके या क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ सी इन सेकेंड क्वेश्चन सब कुछ तुमको पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, करेक्ट? सो पहले dy by dx फाइंड आउट करो, देन उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना। ओके सो स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नंबर 1।
ओके, सो थर्ड वेरिएबल क्या है बताओगे? थीटा। थीटा। थीटा, राइट. सो देयरफॉर अभी यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, राइट. सो दैट मीन्स पहले डी वाई बाय डी एक्स फाइंड आउट करना है. सो डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड यहाँ पे भी डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो डी वाई बाय डी एक्स फाइंड आउट करो एंड मुझे ये आंसर बताओ क्या है. साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है. ओके, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा मिला सबको? यस. ओके, सो अभी सी यहाँ पे तुम लोग डिवीजन रूल भी यूज कर सकते हो, बट ये फर्दर सिंप्लीफाई भी हो सकता है. तब क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा. फॉर्मूला अप्लाई करेक्ट. थीटा बाय 2 हाँ, 2 सो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्या होता है? थीटा बाय 2. करेक्ट. सो अभी यहाँ पे 2 एंड साइन कैंसिल हो जाएगा. अब कॉस अपॉन साइन क्या आ जाएगा? कॉट थीटा बाय 2. अब सिर्फ एक ही टर्म है तुम्हारे पास, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो. डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट थीटा बाय 2. समझ गए? यस मैम. ओके, यहाँ पे कोई वैल्यू दिया है क्या सब्स्टिट्यूट करने? ओ नो, थर्ड एंड फोर्थ में दिया. ओके, सो आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ दोनों में से कोई एक सम कर लो. मैम बोलो. सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तब वो कॉट के अंदर एक्स और वाई के टर्म्स में कौन सा वैल्यू नहीं है तो डिफरेंशिएट कैसे होगा? सी नाउ हियर अभी यहाँ पे थीटा ना कांस्टेंट नहीं है. समझ गए? थीटा Yes. यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है. ओके, थीटा भी एक वेरिएबल है. नाउ दिस इज इक्वल टू, अच्छा कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. सो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2. नाउ यूज चेन रूल. चेन रूल यूज करोगे तो डी बाय डी एक्स ऑफ थीटा बाय 2. थीटा बाय 2. राइट. नाउ अब देखो 1/2 इज कांस्टेंट, थीटा इज वेरिएबल. 1/2 को बाहर ले लो. माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा बाय डी एक्स एज इट इज रहेगा. बराबर. अब Yes. डी थीटा बाय डी एक्स का वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा? तो तुमने इधर डी एक्स बाय डी थीटा कैलकुलेट किया होगा. Yes. बराबर. उल्टा करने का. हाँ, सो डी थीटा बाय डी एक्स इज इक्वल टू, वी नो दिस, 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा. So find Yes. out value from here and substitute it. मैम एक बार वापस बताओ. यहाँ तक कर लिया क्या तुम लोग ने? डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉट थीटा बाय 2, यस है मैम. ना? ओके, अब देखो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो थीटा को कॉन्स्टेंट्रेट नहीं करना है, बिकॉज थीटा इज पैरामीटर, थर्ड वेरिएबल है हमारा. राइट. सो अब जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल यूज करते जाओ. ये वाला स्टेप समझ आया? सिंपल मैंने फॉर्मूला यूज किया है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट, सो कोसेक स्क्वायर. अगेन यहाँ पे x के जगह पे थीटा बाय 2 है, सो यूज चेन रूल, डी बाय डी एक्स ऑफ थीटा बाय 2. नाउ 1/2 इज कांस्टेंट, तो इधर सिंपली मेरे पास क्या बचेगा? डी थीटा बाय डी एक्स. राइट. अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है? तो स्टार्टिंग में तुमने dx बाय डी थीटा फाइंड आउट किया होगा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा. राइट. वंस यू नो दिस वैल्यू, क्या डी थीटा बाय डी एक्स मिल जाएगा? जस्ट इसका रेसिप्रोकल लेना. समझ गए? यस मैम. एंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू. दैट्स इट. सो सिमिलरली डू इट क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ. बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आएगा कि आफ्टर फाइंडिंग आउट वैल्यू दिस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करना है. स्टार्ट करो, अगर नहीं आया तो मैं आगे बताती हूँ. हेलो मैम, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद ही सब्स्टिट्यूट करना है ना? सेकेंड के बाद.
कौन सा कर रहे हो, थर्ड और फोर्थ? थर्ड। थर्ड। सी थर्ड वन ना और भी इजी है। x इक्वल टू साइन थीटा दिया है बराबर, एंड y इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। सो y का वैल्यू एक्चुअली क्या हो जाएगा, x क्यूब यस। बराबर। या नाउ डू इट। सिक्स है मैम आंसर। आया, सबको मिला आंसर? मैम 2 मिनट्स। अगर तुम y इक्वल टू एक्स क्यूब लेके सॉल्व कर रहे हो तो एट द एंड तुम्हें x और y के टर्म्स में ही सेकेंड ऑर्डर मिलेगा, बट वैल्यू थीटा का दिया है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो उस केस में क्या करना है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। समझ गए? यस। एंड वापस उसको सब्स्टिट्यूट करना, y डैश इक्वल टू 3x स्क्वायर, y डबल डैश इक्वल टू 6x। करेक्ट, इधर तक सबको मिला होगा। नाउ थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, बट मुझे x के फॉर्म में है, दैट मीन्स आई वांट वैल्यू ऑफ x। सो एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 1, राइट? यस। So यस। substitute x equal to 1, y dash at x equal to 1, 6। अगर तुमने ये इक्वेशन नहीं कंसिडर किया है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, डायरेक्टली पैरामीटर फॉर्म से जा रहे हो, तो उस टाइम पे इन टर्म्स ऑफ थीटा ही मिलेगा, तो सब्स्टिट्यूट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। दोनों भी करेक्ट है, Yes. ठीक है? यस मैम। And now if you are done, then try to solve this question. Now question number 3 totally proof वाले sums है, right? And question number 4 and third हम बाद में करेंगे. So start with this question number 1. Third question number 1. अवंतिका, कौन सा क्या कर रहे हो? स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 3? अवंतिका, अनम्यूट योरसेल्फ। क्रिस्टिन, हेलो मैम। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट किया? स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट स्टार्ट करो। अगर यहाँ तक नहीं हुआ है तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करो, देन क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना, ठीक है? हाँ मैम। अच्छा, स्टार्ट कैसे किया जस्ट बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वन। मैम एक्स और वाई को टी के रिस्पेक्ट में हाँ, रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके x by dt d। सो dy by dx निकालोगे वहां से। आफ्टर दैट Yes. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स भी मिलेगा। करेक्ट। फिर इसके बाद क्या कर सकते हो, यू नो, उसके बाद में डायरेक्टली दोनों साइड में एक्स वाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो डायरेक्टली प्रूफ करने से अच्छा कंसीडर दिस लेफ्ट हैंड साइड,
सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड इसको प्रूफ करो इक्वल टू RHS। ये ज्यादा इजी है। Yes. हो गया क्या सेकेंड वन? सॉरी फर्स्ट वन। Yes. हो गया। Yes, सबका ma'am. Yes. करें आगे सेकेंड। ओके सो अभी देखो सेकेंड वन थोड़ा हम लोग अरेंजमेंट करते जाएंगे while proving out. सी इनिशियली हमको क्या दिया है, y इक्वल टू ई रेज टू m tan इनवर्स ऑफ x। शो क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस m डी वाई बाई डी एक्स। तो दो टर्म इन्वॉल्व है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी। ठीक है, सो सबसे पहले डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा, सॉल्व करना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e raised to m tan inverse of x. So this will be equal to e raised to m tan inverse of x again by chain rule d by dx of X square. correct. So this is equal to e raised to m tan inverse of x. M is constant and derivative of tan inverse is 1. अभी देखो यहाँ पे आने के बाद जस्ट ब्लाइंडली फिर से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं ले लेना है। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और नहीं मिलेगा फिर फाइनल आंसर। सी नाउ अब देखो प्रूफ क्या करना था, दिस इज माय इक्वेशन 1। जस्ट केयरफुली सी, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में है, राइट? एंड ये जो वैल्यू तुम्हें दिख रहा है e रेज़ टू m tan इनवर्स ऑफ x, ये वापस से y का वैल्यू है, बराबर? Yes. नाउ अब क्या करना है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है। जस्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब जब तुम लेफ्ट हैंड को डिफरेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में आएगा जब प्रोडक्ट रूल यूज करोगे, राइट? सो ऐसा एनालिसिस करना है। नाउ यहाँ पे क्या बचा, m इंटू वाई। दिस इज योर इक्वेशन 2। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ दिस होल वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू m इज कॉन्स्टेंट। नाउ ये हम पे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, करेक्ट? नाउ अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में यूज प्रोडक्ट रूल। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इधर हमें जो प्रूफ करना था उसमें डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में है, करेक्ट? राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं, सब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ लिखना है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, ये सब वैल्यू हम इधर लेके आएंगे। सो माइनस m
dy by dx equal to 0. So therefore अभी ये क्या हो जाएगा, d square y, right? 1 plus x square d square y by dx square प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, right? So 2x into dy by dx minus m into dy by dx. कॉमन निकाल लो, प्रूफ हो जाएगा, राइट? एक स्टेप और लिखना है. Is it clear? Yes. Yes, ma'am. So हमेशा क्या प्रूफ करना है ना, उस पे थोड़ा सा ध्यान देना. सेम क्वेश्चन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत होगी. सो अगर 2 हो जाए तो थर्ड स्टार्ट करना, ठीक है? व्हाट अबाउट अदर्स? अगर किसी का रह गया है सो डू लेट मी नो, ओके? गिरीश, पूजा, आदित्य, क्या कर रहे हो? श्रेया, सुबोध, see you guys are not. Yes, miss. So third one, x equal, और पीछे चल रहे हैं. Yes, is this speed is fine, everyone? Yes. Let me continue. Okay, so third one, x equal to cos t, y equal to e raised to mt, right? Show that ओके. सो सबसे पहले तो पैरामेट्रिक फॉर्म है, करेक्ट? सो पहले dy by dx फाइंड आउट कर लो. ए, इधर तक मिला क्या सबको? Yes, ma'am. Yes. 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 अब देखो, अगर तुम ऐसे ही प्रोसीड करोगे आगे, लाइक वापस से अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो टर्म्स तुम्हें वापस किस में मिलेंगी, साइन एंड कॉस के टर्म्स में मिलता जाएगा, राइट? बट आई वांट दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो क्या करना है, सी हमारे पास ये वैल्यू है, बट x इक्वल टू कॉस टी, सो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, राइट? Square t. Square t. एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, Square बराबर? t. सो Yes. दिस इज इक्वल टू साइन
साइन स्क्वायर टी, राइट? सो दैट मीन्स क्या तुम साइन टी को रिप्लेस कर सकते हो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से? Yes. सी मैंने वैल्यू Yes. फाइंड आउट किया इधर, राइट? पुट इन इक्वेशन टू mt डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, बट अभी भी इसको हम डायरेक्टली नहीं डिफरेंशिएट स्क्वायरिंग करना करेंगे वाई सी, लेकिन स्क्वायर कब करेंगे? पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, ये जो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एम ई रेस टू एम टी को क्या लिख Y. मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। सकते हैं? क्वेश्चन चेक करो। मैम स्क्रीन फिल से e raised to mt is y, just वेट करते हैं 2 मिनट। Yeah, is it visible now? Yes. Yes. ओके, सो कहाँ थे हम लोग? सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अब इधर क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड से रूट हट जाएगा, राइट? सो देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाय, अभी देखो इधर क्या आएगा? dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, स्क्वायर किया है ना, इक्वल टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज क्लियर नाउ? अब इसको डिफरेंशिएट करो और देखो प्रूफ हो रहा है क्या। मैम माइनस m स्क्वायर y स्क्वायर आएगा। स्क्वायर कर रहे हो ना? Where can you? यस प्लस है। यस मैम, यस। ठीक है, हो गया? हो गया? ओके, यस अगर थर्ड हो गया सो क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5th करो। 5th वन थोड़ा सा लेंदी है, सो थोड़ा केयरफुली करना कैलकुलेशंस। ओके, स्टार्ट करो, अगर कहीं पे स्टक हुए देन टेल मी। 4th वन इजी है, इसको एज अ होमवर्क करना। एंड नाउ हियर देखो उन्होंने क्या यूज किया है? y1 y2। y1 मतलब कि क्या? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स मतलब भी y1, एंड y2 मतलब क्या? d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर इज y2। ओके, सो स्टार्ट सॉल्विंग, आई विल बी बैक इन 2 minutes।
आ रहा है सॉल्व करने? Yes. अच्छा, कौन सा कर रहे हो, फिफ्थ कर रहे हो या सिक्स? Fifth. Fifth. फिफ्थ, राइट? ओके। Miss fifth one. नहीं आ रहा है? No, miss. ओके, तो स्टेप्स देखते जाओ। जस्ट dy बाय dx निकाल लिया होगा ना? Yes, miss. Yes. E square Yes, ma'am. y upon dx square उधर तक निकाल लिया, उसके आगे नहीं है. ओके ओके, जस्ट चेक करो। दिस विल बी e raised to ax cos bx into b, right? Plus sin bx e raised to ax into a. So this is equal to e raised to ax कॉमन निकाल लेते हैं। इधर क्या बचा? a into sin bx plus b into cos bx, right? b dy. यस मैम, वो अगर वो उसको बाहर नहीं निकला तो वो उधर y आएगा ना, e raised to x into sin bx. e raised to, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, हमको y का भी रिक्वायरमेंट है, राइट? Yes. Yes. सो लेट मी टेक दिस। But I want a square and b square, correct? मैम वो a square b square आ जाएगा, उधर y सब्स्टिट्यूट किया तो स्क्वायरिंग करके cos bx into b plus इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ya, राइट? तो y1 मिल जाएगा. Wait. So this is dy by dx, correct? Now अब हम क्या कर सकते हैं, वापस से do one thing. Let me find out cos this. bx को साइन के टर्म्स में पुट किया तो अंडर
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई बाई ए रेज टू एक्स का होल स्क्वायर। कर सकते हैं, हाँ, फिर स्क्वायर ले सकते हैं ऑन बोथ साइड, जैसे लास्ट सम में किया था, राइट? वैसे यस कर मैम, बट सकते हैं। उसके अंदर वाई स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा है, लास्ट तक वो स्टार्टिंग का आंसर मैच कर रहा है, लास्ट लास्ट में नहीं कर रहा है। वाई स्क्वायर हमें नहीं चाहिए ना, एक मिनट चेक करते हैं करके क्या आता है आंसर। सपोज यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया y इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स, बट इवन आई डोंट वांट दिस ई रेज टू, और वो okay. कैंसिल हो जाएगा बाद में। cos this is sin bx, so therefore sin bx equal to y divided by e raised to ax, right? So since cos bx equal to root of 1 minus sin square, मतलब कि हो जाएगा y square e raised to ax square, करेक्ट? So this is equal to, ये क्या हो जाएगा, e raised to 2ax into minus y square, ये रूट में आएगा, डिवाइडेड बाय e raised to ax, ठीक है? अभी ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या हो जाएगा। So therefore dy by dx equal to e raised to x ही कैंसिल हो जाएगा, and this will be root of e raised to 2ax minus y square, इधर क्या बचा है, b बचेगा प्लस वाई ए, करेक्ट? नाउ अब क्या करना है, जस्ट या लेट मी चेक क्या आ रहा है देन। मैम वो रूट को हटाने के लिए रूट को एक साइड और बाकी सबको उधर भी ऐसे स्क्वायर कर सकते थे। वैसे कर सकते हैं, राइट? फिर ये रूट वाला टर्म जो है हट जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज आई डोंट वांट दिस वाई स्क्वायर। आया मैम आंसर? मीन्स मेरे को आया आंसर, अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया तो आया। मल्टीप्लाई मीन्स मेरे ऊपर मल्टीप्लाई किया था ना ए वाई आने के लिए, तो डायरेक्ट भी किया तो भी चलता है। यस मैम, डायरेक्ट किया। हाँ वही, मतलब ई रेज टू एक्स कॉमन निकाल के, राइट? यस, बिकॉज हम ऐसे प्रोसीड करेंगे ना तो रूट, सी अभी भी रूट नहीं हटेगा, इधर इधर a माइनस बी होल स्क्वायर आएगा, तेजस यस समझा? है ना, तो इधर भी नहीं हटेगा। सो इट्स बेटर दैट इसको a रेज टू एक्स कॉमन ही निकाल ले, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना। यस, लेट मी डू दिस। So therefore dy by dx equal to e raised to ax, इधर क्या बचेगा, a sin bx प्लस b cos bx, करेक्ट? अभी क्या करना है, वापस से इसको डिफरेंशिएट कर दो। सो दिस विल बी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, एंड इधर यूज करो प्रोडक्ट रूल। सो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, चलेगा? यस, कैलकुलेशन बाद में Yes. करेंगे। सो e रेज टू एक्स, एंड इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, b cos bx, अगेन एक b इधर आएगा तो इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट? माइनस b ऑलरेडी था, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x आएगा, सो दिस माइनस साइन bx, एंड अगेन bx का डेरिवेटिव b, सो ये स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट? प्लस a sin bx as it is प्लस b cos bx। नाउ अब डेरिवेटिव लेना है हमको किसका, e रेज टू ए भी एक्स का। आएगा ना? वहाँ पे हाँ इधर a आएगा,
एक मिनट, दिस इज नॉट बी स्क्वायर, दिस इज ए बी, राइट? दिस इज Yes. बी स्क्वायर, या नाउ इज करेक्ट. नाउ e रेज टू ax into a, ठीक है, इधर तक करेक्ट है. Yes. कैलकुलेशन पार्ट. ओके, नाउ अभी क्या करेंगे, सी e रेज टू ax वापस से कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन ले लो दोनों में. सी e रेज टू x कॉमन है ना, तो इधर क्या बच गया, ए बी कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स. अभी इधर क्या बचेगा, सी a इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा एंड देन हम e रेज टू x कॉमन निकाल दें. अगर तुमको नहीं समझ में आता तो एक स्टेप और करो, a को मल्टीप्लाई करके. तो इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स. ठीक है, इधर तक मिला सबको? Yes. ओके, नाउ इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सी ये टर्म दिख रहा है? A B cos B x 2 बार. Yes. हाँ, तो इस 2 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e रेज टू ए एक्स, दिस इज माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स. करेक्ट, इधर तक आ गए. देन इसके बाद साइन बी एक्स को कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है. लेट मी चेक दिस, y2 मिल गया हम लोग को दिस. इसके बाद ना एक मिनट, लेट मी टेक दिस. अगर तुमको कभी भी ऐसा होता है ना कि डायरेक्टली नहीं प्रूफ आ रहा है, तो सिंपली क्या करो, टर्म्स देखो तुम्हारे पास क्या क्या है, y1 है y2 है, फाइंड आउट कर लो एंड देन उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, थिंग्स कैंसिल हो जाएंगे. प्रूफ करो कि वो RHS है अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा. सो लेट मी चेक दिस, ये इजीली सॉल्व होगा मुझे लगता है. y2 माइनस LHS ले रहे हैं हम लोग, y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y, राइट? तो अभी मैं क्या करूंगी, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पे. ओके, सो y2 का वैल्यू हमने निकाला है e रेज टू ax माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस 2a. सी y1 का वैल्यू क्या निकाला था, दिस वन, इक्वेशन 1, राइट? पुट हियर. सो e रेज टू ax एंड इधर क्या था ब्रैकेट में, a sin bx करेक्ट. अभी फाइनली प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. y क्या था, e रेज टू x sin bx. देख रहे हो? अब क्या कर सकते हो, क्या हम e रेज टू x सब में से कॉमन निकाल लें? Yes. e रेज टू x टोटली कॉमन निकालो. तो इधर क्या बच गया अभी मेरे पास, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स. अभी इधर क्या बचा मेरे पास, बताओ, ये वाले टर्म में 2a माइनस आएगा प्लस आएगा, Minus 2ab minus cos Minus bx. 2a. बट सी ए तो 2 बार है ना अभी. yes. तो Yes. केयरफुली 2a स्क्वायर करेक्ट साइन बी एक्स. Sin bx. नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, यू आर minus टेकिंग 2ab AB cos cos bx. bx. कॉस बी एक्स. समझा ना Yes. सबको? Yes. अगर तुमको ये वाला स्टेप नहीं आ रहा है डायरेक्टली, तो एक और स्टेप लिखो, चीजें अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद e रेज टू x कॉमन निकालो, वैसे भी चलेगा. ठीक है, ओके. नाउ यहाँ पे क्या बचेगा, a square plus b Plus square. a square sin bx plus b square sin bx. करेक्ट. तो हम लोग इसको एक्सपांड ही कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स. देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, b sin square b square sin B bx. square sin bx. है ना? ओके, सो लेट मी कैंसिल आउट दिस. देखो ये कैंसिल हो गया,
2ab वाला भी cos 2ab cos cos bx भी bx कैंसिल हो जाएगा। ये भी कैंसिल हो जाएगा यस ना। मिस, वो ये दोनों देखो ऐड होने के बाद ऐड कैंसिल हो होगा। जाएगा। एग्जैक्टली, तो ये भी Yes. कैंसिल हो गया। Yes. सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू x 0, सो दिस इज इक्वल टू 0। Zero. ठीक है, तो कभी भी तुम लोग को ऐसा हो ना कि तुम स्टक हो गए हो एंड डायरेक्टली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के बाद प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे क्या करना है, अब सारे टर्म्स तुमने निकाल ली हैं, करेक्ट, जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। नाउ y1 y2 सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि प्रूफ नहीं कर पा रहे, एंड देन उसको RHS के इक्वल प्रूफ करो। क्लियर? Yes. सो एक मिनट, लेट मी चेक कौन सा करोगे। दिस सिक्स्थ वन इज होमवर्क। मैं हिंट बताती हूँ, ऐसे सम्स हमने किए हैं लास्ट टाइम भी, राइट? तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, सेक को राइट हैंड साइड में लेके आना है। Yes. समझ रहे हो? ठीक है, Yes. ऐसे सम्स हमने किए हैं। सो फिर इसको ट्राई करना सॉल्व करने की, एंड देन अगर नहीं आया तो आई टेल यू इन नेक्स्ट क्लास। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7th one is okay, start with 7th one only. अमन, अनीश, क्या चल रहा है? ये मिला क्या सबको इधर तक, dy by dx? यस। Yes, ma'am. इसके बाद क्या कर सकते हो, 1/2 कॉमन निकाल के ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो।
ये स्टेप समझा सबको अभी अभी जो मैंने लिखा है? Yes. ठीक है, सो सी एनीवे हमको प्रूफ में y चाहिए, सो दैट्स व्हाई न्यूमरेटर कंप्लीटली हमारा 2y रिपीट हो रहा है, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। नाउ आई डोंट वांट दिस रूट, एंड रूट यहाँ पे इजीली हट सकता है बिकॉज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है थिंग्स, राइट? सो इसको लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में, सो देयरफॉर क्या लिख सकते हो तुम लोग, दिस इज इक्वल टू 2 root of x plus 1 root of x minus 1 dy by dx equal to y। अब सिंपली स्क्वायर ले लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1, रूट ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 1, एंड ये हो जाएगा dy बाई dx स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। अभी देखो x प्लस 1 x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। Square minus 1 करेक्ट, square. सो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy बाई dx स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा। आया आंसर आया? एनी डाउट? मैम इसके आगे करके दिखाओ ना। ओके, सी लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। ओके, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, सो 4 इज कांस्टेंट एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लिख रही हूँ, ठीक है? सो x स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx स्क्वायर, ओके, प्लस नाउ dy बाई dx स्क्वायर एज इट इज d बाई dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ये स्टेप समझा, इक्वल टू d बाई dx ऑफ y स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करो, नाउ 4 is constant x square minus 1, see dy by dx raised to 2, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इनिशियली हम फॉर्म यही यूज करेंगे, d by dx of x raised to n and x raised to n minus 1, जस्ट x के जगह पे dy by dx है तो वापस से उसका डेरिवेटिव कंसिडर करेंगे बाय चेन रूल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2 dy by dx, करेक्ट, into d by dx of dy by dx by chain rule, is it clear? ये टर्म समझा? यस मैम। प्लस dy by dx स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, राइट, इक्वल टू 2y, ठीक है? नाउ अब देखो 4 into x स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 2 dy by dx, अब डेरिवेटिव क्या आएगा dy by dx का, सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा, स्क्वायर y by dx स्क्वायर, करेक्ट, प्लस 2x dy by dx स्क्वायर इक्वल टू 2y, राइट? ये यहाँ पे हमने एक और टर्म मिस किया यस बाय चेन रूल, राइट? ओके, अभी इधर तक होने के बाद देखो क्या हर एक टर्म में, नाउ आई हैव 3 टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या सब में 2 dy by dx कॉमन है? Yes. यस
डिवाइड कर दे 2 dy/dx से, डिवाइड बाय 2 dy/dx। तो अब देखो इधर क्या हो जाएगा, 4 इज कॉमन, हाँ इधर क्या बचेगा, अगर 2 dy/dx निकल गया तो स्क्वायर माइनस 1 into y2। हाँ इसको y2 लिख लेते हैं, प्लस इधर क्या बचेगा, x x इंटू, into y1 करेक्ट, इक्वल टू हियर y। y। अभी हमको प्रूफ क्या करना था, 4 इंटू, राइट, सो 4 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करो, सो देयरफॉर 4 इंटू x² माइनस 1y2 प्लस 4 इंटू xy1 माइनस y इक्वल टू 0, राइट, यस। समझा ना? Yes. ओके, Yes. नाउ अभी तुम लोग को क्या करना है, कितने सम रह गए इसमें, अप टू 12, राइट, सो ट्राई टू सॉल्व, जितना तुमसे हो सकता है सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से रह जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ओके, एंड देन स्टार्ट करेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव से, ठीक है। nth ऑर्डर एक्चुअली इज काइंड ऑफ लाइक जनरल फॉर्म, पहले स्टार्टिंग में हम लोग 3/4 डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन हम उसका जनरल फॉर्म निकालेंगे। दिस वन इज लिटिल बिट ट्रिकी, बट ये हम लोग लास्ट में करेंगे, पहले इतना कर लो एंड मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना कौन सा रह गया इसमें से, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज नहीं आएगी, दिस इज फाइनल, ओके, एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो स्टॉप करते हैं यहीं पे, बाय गाइस। Bye.